आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हुकूमती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, पुरअमन तरीके से मसाइल का हल निकालने पर जोर। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। मुसालिहती कमेटी के रुकन सुहेल मुगल ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबराह सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा कि गेंद अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम न आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस पर वो कभी माफी नहीं मांगेगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने देंगी। 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। हुकूमत का चीनी की मजीद दरामद रोकने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक चीनी के स्टॉक्स का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। अब TCP के जरिए मजीद चीनी दरामद नहीं की जाएगी, क्योंकि मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर दस्तयाब हैं। मजीद दरामद की जरूरत नहीं। TCP को मजीद चीनी दरामद न करने की हिदायत जारी कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक चीनी की दरामद 3 लाख मीट्रिक टन के मौजूदा मुआहदों तक महदूद रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। हुकूमत ने इससे पहले 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ेगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है, आप 17 बरस में अवामी फलाह के 17 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरियम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे तो ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं कि सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ बाइस अफसोस हैं। सैलाब से मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटियों में PTI अरकान की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा, PTI के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए थे। PTI वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे।
पीटीआई अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की रिक्वेजिशंस आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फाल नहीं किया जा सकता। पीटीआई अरकान ज्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। सब मिलकर बैठे, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बाकी जमातें इस पर दस्तखत करें। बानी पीटीआई को मैं ले आऊंगा, ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के जरिए तब्दीली लाएं। महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मईशत जब्र से नहीं चल सकती, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। असद कैसर ने कहा कि तमाम सूबे मुल्क की आकाई हैं, इनको बराबर हक दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है, गजा में हजारों लोगों को शहीद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। एक इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं, जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुंच गए। इब्तदाई मजमूई नुकसानात का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत की IMF को शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग। फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टॉक को पहुंचने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना बताया। वफाकी हुकूमत ने लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे से मुतालिक IMF की डेडलाइन से पहले पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते, जबकि समाजी और मयारी जिंदगी का सर्वे रवा माह जारी करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम अभी जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मशरकी बस्तियों में पानी खड़ा रहने से मकानात गिरने लगे। महकमा नहार के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिकावतों में से 4 को पुर कर लिया गया। M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक आज 20वें रोज भी बंद। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के एक माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत ना हो सकी। जिला जामशोरों में सैलाब से 214 स्कूल्स की इमारतें तबाह हाल। हजारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि ट्रंप के साथ जो मुआहिदा हुआ वो इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। पाकिस्तान ने अकेले कोई फैसला नहीं किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला नहीं, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, उर्दन और UAE ने मुतफ़िका दस्तावेज तैयार की। नायब वज़ीर आज़म ने तफसील के साथ वजाहत की है। वज़ीर ख़ारजा पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप के 20 निकाब की हिमायत को बचकाना करार दे दिया। मुआफ़ी का मुतालिबा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने पढ़े बगैर कैसे मुआहदे किए। एक तरफ हिमायत की, दूसरी जानिब कह रहे हैं दस्तावेजात हमारी नहीं। हसास फैसले से पहले पार्लियामेंट जाना चाहिए था। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी के केस में पेशरफ्त। पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेशकीमत गाड़ी कोरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस ऑफिसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक सहारन की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हीरोगेट से चोरी हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का हुकूमती शोबों में ताउन के एक्शन प्लान पर तेज रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक।
वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की यूएई के नायब वजीर अब्दुल्ला नासिर से मुलाकात। बिलाल अजहर कियानी ने 16 जून के म्यूचुअल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज के MOU के तहत पाकिस्तान से ताउन और मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती इस्लाहात, बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद तर्ज हुक्मरानी के लिए मुश्तरका आज़म की तौसीक की। MOU के मौसर निफाज के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा। वज़ीर आला ने कहा कि अफसरान आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए सलाहियतें बरूएकार लाएं। करप्शन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, तदारुक के लिए ठोस इकदाम नागुज़ीर हैं। करप्शन का नासूर दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज है, दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। और मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज, थिएटर, TV और फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मुकालमे आज भी मुस्कुराहटें बिखेरते थे।